मसीह यीशु के बबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अफजाल अजीज़ है और मैं ट्रू ट्रिनिटी चर्च का पास्टर हूं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आज क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क टीवी का और उनके चेयरमैन इवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब का, जिनके वसीला से हम यहाँ पर खुदा के कलाम की मुनादी करने आए हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से चंद बातों को सीखेंगे कि खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम हमें क्या बताता है और हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए जिसके वसीला से खुदा हमारी ज़िंदगी में बरकत दे। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दुआ और रोज़ा। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि रोज़ा और दुआ हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है और रोज़ा और दुआ जब हम अपनी ज़िंदगी में इस काम को सरअंजाम देते हैं तो खुदा उसके वसीला से हमें क्या क्या बरकतें देता है। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत से हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, सबसे पहली जो बात है आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि रोजा हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है और जब हम रोजा रखते हैं हमारी जिंदगी में उसके वसीला से कौन कौन सी बरकत आती है। सबसे पहली बात कि रोजे का मतलब क्या है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजे के मतलब को समझते नहीं हैं और ना जानते हैं कि रोजे का मतलब क्या है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि रोजे का मतलब क्या है। रोजे का मतलब है मेरे अजीजों अपने बदन की कुर्बानी देना, फाका करना। और मेरे अजीजों, जब हम रोजा रखते हैं तो जब हम इस कुर्बानी को खुदा के हुजूर पेश करते हैं तो खुदा अपने आसमान के दरीचे खोलकर हमको उसकी बरकत देता है। और मेरे अजीजों, रोजा जब हम रख के दुआ करते हैं तो हमारी जिंदगी में मेरे अजीजों ये बरकत और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कलाम की बातें हैं जो रोजे और वसीला से हमने ये सीखी है कि रोजा और दुआ जब की जाती है तो खुदा कैसे जिंदगियों को बदल देता है। सबसे जब पहली बात हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो यूना की किताब उसका 3 बाब उसकी 26 आयत में जब हम पढ़ते हैं, क्या यूना ने खुदा के हुक्म को माना? मेरे अजीजों, नहीं, बल्कि उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और वो नैनवा शहर जाने की बजाय तरसीस को चला गया। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदा किसी को अपना काम सौंपता है, अगर आज खुदा ने हमें चुना है खुदा के कलाम की मनादी के लिए, तो मेरे अजीजों आज अगर हम खुदा के कलाम की मनादी या खुदा के कलाम की, खुदा के जिंदगी बख्श कलाम की खुशखबरी आप तक नहीं लेकर आएंगे तो हम कभी भी खुदा के हुक्म को नहीं मानेंगे। मेरे अजीजों, इसी तरह यूना ने भी खुदा के हुक्म को नहीं माना और वो तरसीस को चला गया। जब तरसीस की तरफ वो जा रहा था तो मेरे अजीजों, जब वो जहाज पर बैठा तो मेरे अजीजों देखें कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया और जो जहाज में बैठे थे वो चीखने चिल्लाने लगे और डगमगाने लगे और कहने लगे कि ये खुदा का कहर हम पर क्यों नाजिल हुआ है। और मेरे अजीजों, जब उन्होंने देखा तो यूना जो था वो जहाज पर सो रहा था और उन्होंने उसे उठाया कि उठ, तू कौन है, कहां से आया है। तब उसने उन लोगों को बताया कि मैं यूना हूं और मुझे खुदा ने कहा था कि नैनवा शहर में जाकर क्या कर,
उनको हुक्म दे कि खुदा नैनवा शहर को 40 दिन के अंदर तबाह कर देगा, और मैंने खुदा के हुक्म को नहीं माना और मैं तरसीस की तरफ जा रहा हूं, इसलिए खुदा का कहर यहां पर नाजिल हुआ है। तुम ऐसा करो, मुझे उठाकर क्या करो, समुंदर में फेंक दो, तो ये खुदा का गजब जो है वो तुमसे टल जाएगा। तो मेरे अजीजों, उन लोगों ने ऐसे ही किया। जब उठाकर यूना को समंदर में फेंका गया और जब वो समंदर में गिरा तो मेरे अजीजों उसी वक्त जो तूफान था वो थम गया। लेकिन खुदा की जो प्लानिंग थी वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि खुदा ने जो काम जिसे सौंपा है उसने ही करना है। मेरे अजीजों, वहां पर खुदा ने मछली को पहले से ही वहां पर तैयार किया था और मछली वहां पर मौजूद थी। जब यूना को समुद्र में फेंका गया तो मछली ने उसको अपने अंदर निगल लिया। और मेरे अजीजों, देखें कि जब मछली ने यूना को अपने अंदर निगला और वो 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहा, और वहां पर अब वो क्या दुआ कर रहा है, अब वो खुदा से कह रहा है कि खुदावंदा मुझे माफ कर, मैंने तेरे हुक्म की नाफरमानी की है, तेरे हुक्म को नहीं माना, बल्कि मैं तेरे हुक्म को मानूंगा और तेरे हुक्म पर चलूंगा और जो तू कहेगा वैसा ही करूंगा। तो मेरे अजीजों, जब खुदा ने उसकी इस दुआ को सुना और उसकी जिंदगी में तब्दीली आई, तो मेरे अजीजों, खुदा ने फिर मछली को हुक्म दिया और उसने उसे नैनवा के किनारे पर लाकर उगल दिया। और जब वो उसे उगला तो मेरे अजीजों, उसने जब देखा कि सामने नैनवा शहर है, तो मेरे अजीजों वहां पर वो गया और उसने जाकर वहां पर खुदा के उस हुक्म को जो खुदा ने उसे दिया था नैनवा शहर में जाकर सुनाया और कहा कि खुदा ने कहा है कि मुझे तुम्हारी बुरी रवशों से नफरत है, तुम्हारी जिंदगी में बदी बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा मैं 40 दिन के अंदर नैनवा शहर को तबाह कर दूंगा। तो मेरे अजीजों, जब वहां पर लोगों ने इस बात को सुना कि नैनवा शहर को खुदा 40 दिनों में तबाह कर देगा, तो ये बात जब वहां के नैनवा शहर के बादशाह के कानों तक पहुंची, तो मेरे अजीजों, बादशाह ने अपना बादशाही का जो चोला था वो उतारा और टाट ओढ़ लिया, और मेरे अजीजों, उसने हुक्म जारी कर दिया कि जब तक खुदा का कहर हम पर से टाल ना जाए। तो मेरे अजीजों, उन्होंने बादशाह ने जब हुक्म जारी किया और कहा कि उस वक्त तक ना तो कोई गल्ला, ना कोई रमा, ना कोई चरिंद, ना परिंद, ना इंसान, ना जानवर, कोई भी ना तो पानी पिएगा ना कुछ खाएगा, बल्कि सब के सब रोजा रखेंगे और दुआ में खुदा के आगे झुकेंगे। तो मेरे अजीजों, जब बादशाह ने ये हुक्म जारी किया तो मैं अजीजों, मेरे अजीजों, मैं बहुत खुश होता हूं कि वहां पर एक चीज मुझे बहुत पसंद आई, वो थी यूनिटी, इत्तेफाक, जो बादशाह के उस हुक्म पर सबने अमल किया और किसी ने भी इनकार नहीं किया। और मेरे अजीजों, सब के सब खुदा के आगे झुक गए, उन्होंने गिरे आजारी की, रोजे रखे, दुआएं की, और मेरे अजीजों देखें कि इस रोजे और दुआ का उन्हें क्या अजर मिला। उनकी जिंदगी में से खुदा ने उस कहर को, उस अजाब को खत्म कर दिया, और मेरे अजीजों, इस दुआ और रोजे के सबब उनकी जिंदगी जो थी वो फिर बहाल हो गई। मेरे अजीजों, अगर आज आप भी रोजा और दुआ में ठहरेंगे तो मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में भी बहुत से ऐसी परेशानियां, बहुत सी ऐसी मुसीबतें जो आपकी जिंदगी में खुदा से दूर होने की वजह से आ जाती हैं, जब आप रोजा रखेंगे, दुआ करेंगे, तो मेरे अजीजों, आपका मेल मिलाप खुदा के साथ बनेगा और आपकी जिंदगी से बीमारी जाती रहेगी, परेशानी जाती रहेगी, और मेरे अजीजों, खुदा की वो बरकतें आपकी जिंदगी में आ जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो मेरे अजीजों, सबसे अहम बात जो रोजे का मतलब था, रोजा जो है वो 4 लफ्जों पर मबनी एक लफ्ज है रोजा। उसका सबसे पहला जो लफ्ज है वो है रे। रे का मतलब है रुक जाना। मेरे अजीजों, जब हम अपने गुनाहों से रुक जाएंगे, अपने बुरी कामों से बाज आएंगे, तो मेरे अजीजों, खुदा यकीनन आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा, क्योंकि वो जिंदगी तब्दील करने वाला खुदा है, वो जिंदगी बदलने वाला खुदा है।
और आपकी जिंदगी को बर्फ की मानिंद धोकर सफेद कर देगा। तो मेरे अजीजों, वाओ जो दूसरा लफ्ज है उसका मतलब है वक्त देना। वक्त देने का मतलब है मेरे अजीजों, जब आप खुदा को वक्त देंगे तो यकीनन खुदा आपके दिल की हर एक मुराद को पूरा करेगा। अगर आज आप खुदा को वक्त नहीं देते, खुदा की इबादत नहीं करते, खुदा के घर में नहीं जाते, रोजा नहीं रखते, दुआ नहीं करते, तो मेरे अजीजों खुदा को वक्त देना शुरू कर दें, खुदा की इबादत करना शुरू कर दें और खुदा आपकी जिंदगी में ऐसी बरकत नाज़िल करेगा कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर होगा। और मेरे अजीजों, तीसरा जो लफ्ज है वो है जे का मतलब है जोर पाना। मेरे अजीजों, खुदा का जोर आज हम कैसे हासिल कर सकते हैं, खुदा के जोर को हम कैसे पा सकते हैं, वो है खुदा का ये जिंदा कलाम। जब इस कलाम को हम पढ़ेंगे और इस पर अमल करेंगे और इसमें लिखी हुई हर एक बात का हम अपनी जिंदगी में अनहेल करेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो मेरे अजीजों खुदा का वो जोर, वो ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आएगी कि बड़े से बड़ा भी तूफान जो है वो आपके सामने नहीं ठहर सकता। मेरे अजीजों, चौथी और आखिरी बात जो है वो है हे का मतलब है हदायत करना। मेरे अजीजों, खुदा की उस हदायत पर आज हम अमल नहीं करते जो खुदा ने हमें हदायत की है। खुदा ने कहा कि जाओ जाकर सब कौमों को क्या करो, कलाम की खुशखबरी सुनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरे अजीजों, आज हम क्या खुदा की इस हदायत पर अमल करते हैं? क्या हम इस खुशखबरी को लोगों तक लेकर जाते हैं? मेरे अजीजों, नहीं, बल्कि आज हम अपने कामों में इतने मसरूफ हैं कि हम खुदा की हदायत के मुताबिक चलते ही नहीं हैं। हम बुरे कामों में पड़ जाते हैं, हम बुरी महफिलों में चले जाते हैं। तो मेरे अजीजों, आज अगर आप रोजा और दुआ में ठहरेंगे तो रूह कुद्दस की मामूली आपकी जिंदगी में बढ़ जाएगी। और मेरे अजीजों, ये रोजा बदन का नहीं बल्कि रूह की खुराक होगी। और जब आप रोजा और दुआ करेंगे तो मेरे अजीजों, आपकी जो रूहानी जिंदगी है वो मजबूत हो जाएगी। और जब रूहानी जिंदगी मजबूत होगी तो मेरे अजीजों, कोई भी अबलीसी कुव्वत, कोई भी बीमारी आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी, बल्कि हमेशा की जिंदगी जो खुदा ने बनाए आलम से हमारे लिए बनाई है वो आपकी जिंदगी में आ जाएगी। और खुदा आपसे खुद कहेगा कि आओ ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस मिरास को अपनी जिंदगी में ले लो जो मैंने हमेशा की जिंदगी तुम्हारे लिए रखी है। और मेरे अजीजों, वो खुद आप आकर आपसे खुद हम कलाम होगा और आपसे बातें करेगा। आज मेरे अजीजों, जब हम रोजा रखेंगे और दुआ करेंगे तो मेरे अजीजों, आपके बंद रास्ते जो बेरोजगार हैं वो भी मेरे अजीजों बहाल हो जाएंगे और बंद रास्ते आपकी जिंदगी से खुल जाएंगे। क्योंकि जब हम रोजे और दुआ में ठहरते हैं तो मेरे अजीजों, हमारा डायरेक्ट जो है वो मेल मिलाप खुदा के साथ हो जाता है, खुदा से हम बातें करते हैं। अगर आज आप रोजा और दुआ में ठहरेंगे तो मेरे अजीजों, खुदा की वो ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आएगी, वो खुशी आपकी जिंदगी में आएगी, वो बहाली आपकी जिंदगी में आएगी। और मेरे अजीजों, वो निजात जो खुदा ने हमारे लिए रखी है और जिसके लिए खुदा ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, वो निजात आपकी जिंदगी में आ जाएगी। ये है रोजे और दुआ का फायदा। तो मेरे अजीजों, आज हमें रोजे और दुआ में ठहरने की जरूरत है ताकि रोजे और दुआ के वसीला से हमारी जिंदगी में बहाली आए, हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग आए और हमारी जिंदगी में खुदा का मेल मिलाप हमेशा बना रहे। इस रोजे के हवाला से मैंने छोटी सी एक गजल भी लिखी है, वो भी मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। रोजों का है महीना आया फिर से, रोजों का है महीना आया फिर से, तौबा का है मौका लाया फिर से, तौबा का है मौका लाया फिर से। रोजे रखो और करो दुआएं मिलके सारे, रोजे रखो और करो दुआएं मिलके सारे। खुदा ने हमें है पास बुलाया फिर से, पापों से है मुक्ति मिलती नाम यीशु लेकर, पापों
पापों से है मुक्ति मिलती, नाम यीशु लेकर मेरे मसीहा ने नजात का है रास्ता दिखाया, फिर से रोजों का है महीना आया, फिर से तौबा का है मौका लाया फिर से। तो मेरे अजीजों, आज तौबा का मौका है हमारे पास। आज अगर हम रोजा रखेंगे, तौबा करेंगे, दुआ करेंगे खुदा के आगे, तो खुदा हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करेगा। तो मेरे अजीजों, आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो इस वक्त कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी आपसे इल्तिजा है कि दुआ और रोजे में ठहरें, ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर हो। मेरे अजीजों, आज का कलाम जो है वो आपकी और मेरी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत है। तो मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, आए हम थोड़ी देर के लिए दुआ करेंगे आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए, ताकि जितने लोगों ने खुदा के कलाम को सुना है, खुदा का जिंदगी बख्श कलाम इनकी जिंदगियों में जड़ पकड़े और ये इसी तरह खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनते रहें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक खुदा, अजीब मसीह खुदा कादर, अब्दियत के बाप, सलामती के सजादे, बैरबर के खालिक और मालिक, जलाल के बादशाह, कौमों के रब, तुझे बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला खुदा है। तुझे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज प्यारे खुदावन तेरी जिंदा आवाज के लिए, प्यारे खुदावन तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए। प्यारे खुदावन, जितने लोगों ने प्यारे खुदावन आज तेरे कलाम को सुना है, प्यारे खुदावन एक एक जिंदगी के लिए तेरा कलाम प्यारे खुदावन बाइस से बरकत हो, और प्यारे खुदावन इनकी जिंदगियों में, प्यारे खुदावन इनके दिलों में तेरा कलाम जो है वो नक्श हो जाए, ताकि प्यारे खुदावन ये भी तेरे कलाम पर अमल करें, रोजा रखें, दुआ करें, और प्यारे खुदावन तेरे साथ हमेशा अपने मेल मिलाप को कायम रखें। और प्यारे खुदावन आज के कलाम के वसीला से इनकी जिंदगियों से, इनके घरानों से हर तरह की बीमारियां, हर तरह की परेशानियां, हर तरह के जुए बंधन तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए, और तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में प्यारे खुदावन अपने जलाल को जाहिर करे, अपना आसमान प्यारे खुदावन खोलकर इनको बरकत दे, ताकि आज का कलाम एक एक जिंदगी प्यारे खुदावन अपने दिल में नक्श करे, और प्यारे खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक बढ़े, और तेरे कलाम को प्यारे खुदावन अपनी जिंदगी में लेकर हमेशा प्यारे खुदावन तेरे ताबे रहे, और तेरे नाम को मुबारक कहे। मांगते हैं तेरे जलाली बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।